हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, मतलब जो मैं अपने 45 डेज कैसे यूटिलाइज करूंगा नीट के लिए और कैसे अपने मार्क्स को जंप कराऊंगा। जैसे जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उससे 650 प्लस तक कैसे स्कोर करना है, उसके ऊपर ये वीडियो है। और मैं अपने मार्क्स की बात कर रहा हूँ, बाकी अगर आप लोग भी फॉलो करोगे तो पक्का आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, 100% इंक्रीज होंगे। अब कैसे होंगे? मेरी ट्रिक तो यही रहेगी कि देखो, अभी तो मेरे चल रहे हैं टर्म वाइज टेस्ट चल रहे हैं, जो कि 4 को ओवर हो जाएंगे। तो अभी 4 तक मेरे को थोड़े बहुत चैप्टर्स बचे हैं टर्म्स में, उसके टेस्ट देने ऑल्टरनेटिव डे पे। जैसे आज कल है 23 को, फिर 25 27 ऐसे करके मेरे को पेपर देना है। तो वो एफटीएस के पेपर्स हैं। तो वो मेरे हिसाब से टर्म्स वाले पेपर 4 को खत्म हो जाएंगे। तो पहले एफटीएस पूरे खत्म कर लेना है। उसके बाद 4 तारीख से मैं जितने भी पेपर मैंने पहले के दे रखे हैं, देखो पहली बात, 6 को पेपर है, फिर 8 को पेपर है, फिर 10 को पेपर है, 12 को पेपर है, ऐसे हर दूसरे दिन मेरा फुल मॉक होगा। तो जाहिर सी बात है कि मैं सारे चैप्टर रिवाइज नहीं कर सकता एक दिन में, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, जितने भी पीछे पहले पेपर मैं देते आ रहा हूँ, क्योंकि मैं उसका एनालिसिस किया हूँ तो मेरे को ज्यादा टाइम लगेगा नहीं उस पेपर को करने में। वापस से मतलब एक बार रीड मारूंगा पेपर को। तो जैसे एफटीएस का पेपर है, उनके पेपर उठाऊंगा, उनको रीड करूंगा, जो क्वेश्चन डाउटफुल है दूसरी बार देखने में भी उसको सॉल्व करूंगा। करके सॉल्व वही सारे पेपर्स को मैं सॉल्व करूंगा। और उन्हीं सारे पेपर के बेसिस पे मैं पहला पेपर दूंगा फुल मार्क। देखूंगा मेरे स्कोर्स कितने आ रहे हैं। अगर स्कोर्स बढ़िया होंगे तो फिर मैं सेम चीज को कंटिन्यू करूंगा। अगर नहीं होंगे तो मैं वो जो टॉपिक्स मेरे जिन टॉपिक्स में मार्क्स बार बार कट रहे हैं उनको इन डेप्थ में, या तो उसकी उस चैप्टर की मैं उस चैप्टर को पूरा एक बार देखूंगा, उस पे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। नहीं तो फिर अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो रही है जो कि मेरी पर्सनल मिस्टेक की वजह से हो रही है, तो उस पे मैं उतना वो नहीं करूंगा। मैं बस देखूंगा कि मैंने कहाँ गलती की है, उसके बेसिस पे दो तीन, उसी टॉपिक के बेसिस पे दो तीन सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और फिर वैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा। मेरी ट्रिक तो सिंपल यही रहेगी कि जितने भी पहले के पेपर है उसको उठाना है और उसको ही सॉल्व करना है, कि रादर देन कि तुम पूरी बुक उठा के फिर उसको सॉल्व पढ़ने लग जाओ। तो वो तो होने से रहा, एक दिन में तुम पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, क्योंकि तुम्हारे भी जो मॉक चल रहे होंगे फुल मॉक, ये हो सकता है हर 2 या हर 3 दिन पे होंगे। अगर आकाश में हो तो हर 2 दिन पे होंगे, और अगर एलन में हो तो मेरे हिसाब से हर संडे पेपर होता है। तो 7 दिन में तुम क्या कर लोगे? 7 दिन में तुम अपने जो वीक टॉपिक्स है उन्हीं को वो कर सकते हो ना। बस ये है कि आकाश वालों को ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, और एलन वालों को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा कि वो थोड़ा सा डिटेल में जाके 3 4 क्वेश्चन जो जो टॉपिक गलत हो रहा है उससे कर सकते हैं। तो मैं एज अ आकाश के पेपर दे रहा हूँ। तो सिंपल सा यही टेक्निक है मार्क्स इंक्रीज करने का। और आपको क्या लगता है कि ये टेक्निक कैसी है, एक बार कमेंट में जरूर बताना। और इससे मार्क्स जरूर बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे, क्योंकि जितने जैसे मैं एफटीएस देता हूँ, तो एफटीएस के अलावा एआईटीएस होता है, एनबीटीएस होता है मेरे कोचिंग में जैसे पेपर ना। तो उससे क्या होता है ना, अगर एनबीटीएस वाला पेपर दिया है और वही चैप्टर सेम अगर दूसरे टेस्ट में आ रहा है, जैसे एनबीटीएस में आ रहा है, या फिर ये एफटी के पेपर होते हैं, टर्म पेपर होते हैं आकाश में, उसमें सेम चैप्टर आते हैं, तो मैं देखता हूँ कि बस सारे फॉर्मूले सेम ही होते हैं, बस वैल्यू एक आध चेंज होती है। तो उससे मेरे को हेल्प होती है। तो मेरे को भी यही लगता है कि अगर ये फुल मॉक के पेपर बनाएंगे तो एफटी के बेसिस पे ही बनेंगे। देख लेना, वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही होंगे, और जो क्वेश्चन है वैसे ही होंगे जैसे एफटी में आ रहा है। और यही पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी उसको फुल मॉक पेपर्स को सॉल्व करने की। और मैं आपको बताऊंगा कि मतलब ये स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है अच्छे से या नहीं कर रही है। और बस इस वीडियो में इतना ही है। आप कमेंट में बताना क्या ये स्ट्रेटेजी बढ़िया है। अगर है तो आप भी मेरे साथ फॉलो करना, अगर आपको कुछ अलग लगता है कि आप दूसरी तरीके से कर सकते हो तो करना। लेकिन मेरे हिसाब से इससे मार्क्स बहुत तगड़े बूस्ट होंगे अचानक से। पहले मतलब एक आध पेपर में हो सकता है कम आए, लेकिन फिर उसके बाद अचानक से बूस्ट होंगे। और बस पेपर के एनालिसिस करते रहना है, जितने भी पेपर देंगे उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। एनालिसिस करने में 2 से 3 घंटे लगते हैं भाई। अगर तुम्हारे 1 घंटे में एनालिसिस हो रहा है ना, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें कुछ कम क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स हो, तो हो सकता है तुम्हारे 1 घंटे में हो जाए। लेकिन प्रोबेबली कम से कम नहीं तो 2 से 3 घंटा तो लगता है भाई अच्छे से एनालिसिस करने में। पेपर पूरा एनालिसिस करना है, अगर क्वेश्चन आता है या नहीं भी आता है। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।
और मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बता दी। ये किसी और की नहीं है, ये मेरी स्ट्रेटेजी है।